हाय गाइस। तो आज मैं आपको डॉक्टर स्यूस की वर्कबुक दिखाना चाहती हूँ। दिस इज़ फॉर प्री स्कूल एंड फॉर एजेस 3 to 5। तो मेरी बेटी तो इसको बहुत पसंद करती है इस बुक को, और आई थिंक शी हैज़ आउट ग्रोन इट अ बिट, एंड आई टेल यू हाउ दैट हैज़ हैपेंड। तो देखो, इसमें सेक्शंस हैं: रीडिंग, मैथ, फीलिंग्स एंड साइंस। एंड बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट होती है ये ABCD। आप मतलब बच्चे को जब इंट्रोड्यूस ही कर रहे हो लेटर्स, एंड बहुत अच्छे से देखो, मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है कि कलर ईच लेटर, और फिर वर्ड्स हैं तो उसमें फर्स्ट लेटर जो है उसको कलर करना है, ऐसे करके। एंड हाँ, एक इशू है जो मुझे ऐसा फील होता है कि आप जब बहुत बेसिक एकदम 3 इयर्स के बच्चे को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपको राइटिंग में ना ये स्मॉल लेटर्स नहीं देने चाहिए, क्योंकि आई थिंक a child that small can only write capital letters, and that too, there is a sequence to learning these letters. So I don't think anybody starting out can go ahead and write the letter A in both capital and small letter. So this is a tiny issue that I found with this book. बट देखो, एक्सरसाइज बहुत अच्छी अच्छी हैं। बी में भी देखो ऐसे करके मेज़ है हल्की फुल्की, डी में ऐसे सर्कल करना है। तो बेसिकली बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किया हुआ है, एंड यू कैन सी दैट माई डॉटर हैज़ ऑलरेडी डन दीज राइटिंग वर्कशीट्स, बट सी, लुक एट हर J. तो आई थॉट दैट 3 years was probably not the right time to introduce this small letters. और ये तो है आपका लेटर्स के ऊपर। उसके बाद हम आ जाते हैं फोनिक्स पे, ठीक है। तो फोनिक्स में ये साउंड पढ़ाते हैं, और देन दे गिव यू स्मॉल एक्सरसाइजेस कि दिस इज़ द साउंड ऑफ लेटर G, and you have to color the things that start with the sound of letter G. So these exercises are good. I think phonics भी बच्चा थोड़ा later stage पे ही पढ़ता है, जब वो सारे letters पढ़ लेता है, but it's a good way to introduce it. और उसके बाद इसमें हम आ जाते हैं numbers पे। तो नंबर्स तो काफ़ी सिंपलिस्टिक लगा मुझे। देखिए, आई मीन दिस इज़ ऑब्वियसली नॉट इनफ फॉर प्रैक्टिस। ऑब्वियसली यू नीड मोर स्पेस टू प्रैक्टिस योर लेटर्स एज वेल एज नंबर्स। तो इसका क्या है कि आप इसके साथ साथ एक नोटबुक में बच्चे को प्रैक्टिस अलग से भी करवाइए, और ये है बस आप इंट्रोड्यूस कराएंगे इसमें। तो ऐसे देखिए, पुट एन X ऑन 2 एलिफेंट्स, पुट एन X ऑन 2 डॉग्स, ऐसे कर करके है। और इस तरह से ये सारे नंबर्स हैं 1 to 10, राइट। और देखिए, ये ना स्टिकर्स दिए हुए हैं इसमें। तो किड्स लव स्टिकर्स। मुझे लगता है कि हर चीज़ में एक स्टिकर का ऑप्शन होना चाहिए। तो दिस इज़ अ गुड पॉइंट। फिर मैथ्स में देखो, शेप्स भी आ जाते हैं इसमें, एंड शेप्स हैं। फिर जो सबसे चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें, जो मुझे किसी भी और वर्कबुक में नहीं मिली थी, वो है ये फीलिंग्स वाला सेक्शन। आई मीन, आई डोंट नो इफ़ दे हैव स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग इट मोर नाउ, मे बी दे हैव, बट they have introduced it very nicely, this Dr. Seuss books. You tell them ki what is happy, sad, mad, and then color every happy face,
and circle every face that looks sad or mad. So बच्चे को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो फीलिंग्स वगैरह से. And I really love these kind of exercises. I mean, this is the best part about this book. Draw what's making this creature sad. So इसमें मेरी बेटी ने बनाया है कि इस क्रीचर का ये एक टॉय है और जो कि ब्रेक हो चुका है, एंड दैट्स वाई दिस क्रीचर इज़ क्राइंग. तो मुझे ऐसा लगा कि इस बुक की ड्राइंग्स बनाने के बाद शी स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद स्टोरीज इन हर ड्राइंग्स, लाइक मम्मा ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे करके. सो अभी देखो एक चीज़ और है इसमें. 3 years फॉर 3 years के बच्चे के लिए ये सब ड्राइंग्स थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होंगी और आपको ऐसा ही कुछ मिलेगा, बट आई थिंक it's very good for their brain. If your child is trying to make up a story, like, see, this fish is giving someone a ride, draw who it is. तो ये fish mom है, ये उसका baby है, and this is a road, and and these are the trees. And after this she was like, mama, I'm done, मुझे अब और नहीं बनाना. So I think this was a very nice introduction to imaginative and creative drawing. और अभी we are still left with this book. हमें ये complete करनी है. I stopped somewhere around here because I thought कि let her get more better at drawing and more better at articulating कि ये क्या एक्सप्रेस करना चाह रही है उसको ड्राइंग के थ्रू. अब जैसे ये है ड्रॉ व्हाट दिस पर्सन इज़ टाइड टू. तो एट 3 years मुझे ऐसा लगा था कि शायद इट वाज टू अर्ली, बट ऑल्सो नॉट. सो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आई कैन री इंट्रोड्यूस इट टू हर, बिकॉज सी ड्रॉ व्हाट्स बीइंग सर्व्ड और यहाँ पे एक प्लेट है. तो आई थिंक शी वुड डू इट वेरी वेल नाउ. और इट्स गुड यार, मतलब मुझे लगता है कि आपको हमेशा चैलेंज करते रहना चाहिए बच्चों को. अगर वो कोई चीज़ करने के लिए एज कम है उनकी तो कोई हार्म नहीं है. मतलब आप विद रिस्पेक्ट टू वर्कशीट्स एंड ऑल, अगर आप उनको कोई चीज़ सिखाओगे तो मे बी दे विल गेट द हैंग ऑफ इट, इवेंचुअली दे विल अंडरस्टैंड, दे विल गेट इट. और ऐसी चीज़ें करने से ना क्रिएटिविटी तो बहुत बहुत अच्छी हो जाती है. जस्ट लुक एट दिस, व्हाट थिंग्स ईट, ड्रॉ समथिंग फॉर एवरीवन टू ईट. और यहाँ पे देखो सब ने प्लेट्स ले रखी हैं अपने हाथ में, सब क्रीचर्स हैं और आई थिंक ह्यूमंस भी हैं. तो दिस इज़ सो क्रिएटिव. एंड मेरी बेटी अब 5 years की होने जा रही है, एंड आई थिंक आई विल री इंट्रोड्यूस दिस नाउ. और बहुत मज़ा आएगा. मुझे तो लगता है कि शी विल मेक समथिंग वेरी गुड विद दिस. और आई थिंक इट्स वर्थ अ शॉट. मतलब इफ़ यू वांट, इट्स अ मिक्स्ड बैग. मतलब इसमें कुछ चीज़ें बहुत सिंपलिस्टिक हैं. आई वुड नॉट से कि आप 5 साल के बच्चे के लिए ये लें, क्योंकि सी दैट लेटर्स एंड ऑल आपका बच्चा तब तक ये कर ही चुका होगा अगर वो किसी स्कूल में है या आप उसको पढ़ा रहे हैं घर पे भी. तो फॉर देम इट्स वेरी सिंपलिस्टिक, जो कि ये इंट्रोडक्शन लेवल पे ही है. और नंबर्स वाला तो बहुत ही सिंपलिस्टिक है. मतलब 5 years का बच्चा तो उसके लिए तो वो बहुत आगे बढ़ चुका होता है. बट आई थिंक 3 to 4 years के बीच में इट्स अ स्वीट स्पॉट. मतलब आप ले सकते हो. और ड्राइंग्स वाला जो है थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट इट विल मेक योर चाइल्ड रियली क्रिएटिव. एंड they will draw things, they will make up stories, and I think it can be worth a shot. Okay, bye.